शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी कंपनी में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए दोस्तों। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलो दोस्तों, कंपनी का बिजनेस मॉडल देख लेते हैं। आज करंट प्राइस का 161 रुपये 25 पैसे का ये कंपनी शक्ति पंप जैसे बिजनेस करती है दोस्तों। ये शक्ति पंप और 4-5 बिजनेस में ये कंपनी इन्वॉल्व है, जो 4-5 तरह के आइटम प्रोजेक्ट बनाती है तो कंपनी। तो ये शक्ति पंप जैसा रिटर्न आने वाले भविष्य में शक्ति पंप जैसा रिटर्न दे सकती है। तो आप इसके फंडामेंटल देख लेते हैं और इसके बिजनेस मॉडल देख लेते हैं। कंपनी के कौन सा बिजनेस करती है, क्या कौन कौन से बिजनेस में कंपनी इन्वॉल्व है। तो दोस्तों, इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। ये BSE NSE दोनों पर लिस्टेड है। ये कंपनी 1980 में स्थापित हुई थी दोस्तों। इसका मार्केट कैप 2473 करोड़ का है। करंट प्राइस का 161 रुपये का है, जो करंट में चल रहा है 161 रुपये का है इसका करंट प्राइस। हाई इसका 162 रुपये का है, जैसे 52 वीक हाई जो है 162 रुपये का है, और लो है जो 51 रुपये 70 पैसे का। जो 52 वीक लो 51 रुपये 70 पैसे का। स्टॉक भी इसका 270 का है दोस्तों। बुक वैल्यू इसकी 9 रुपये 58 पैसे की है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। ROC इसका 12.4% का है। ROE इसका 13.5% का है दोस्तों। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये की है। अब इसके रिटर्न की बात कर लेते हैं। कंपनी ने कैसा रिटर्न, एक सप्ताह में इस कंपनी ने 27.60% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। एक महीने में इसने 113.35% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। एक साल में इसने कोई रिटर्न नहीं दिया, और 3 साल में भी कंपनी ने कोई रिटर्न नहीं दिया दोस्तों। अब इसके क्वांटिटी ट्रेड क्या हुई है इसकी, एक महीने में इसकी क्वांटिटी ट्रेड हुई है 5 लाख क्वांटिटी, जिसमें 3 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। और एक वीक में इसकी क्वांटिटी ट्रेड हुई 17 लाख, जिसमें 11 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। या सैटरडे में इसकी 41 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 22 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। और टुडे में 41 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई दोस्तों। अब इसके बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। कंपनी कौन सा बिजनेस करती है, कौन से बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो ये एक सौर डेवलपर कंपनी है, जो सौर ऊर्जा से जुड़े कई काम करती है। यानी कि ऊर्जा से संबंधित जो भी काम है, ये कंपनी काम करती है। जैसे ऊर्जा से जुड़े कई काम करती है, जैसे सौर पंप की बिक्री करना, सौर पंप की बिक्री करती है। ग्राउंड माउंटेड और रूफटॉप सौर उत्पादन विद्युत संयंत्रों की स्थापना करना। ग्राउंड माउंटेन और रूफटॉप और उत्पादन विद्युत संयंत्रों की स्थापना करना। विद्युत उत्पादन और बिक्री करना। किसानों को सिंचाई के लिए सौर प्रणाली और पंप मुहैया कराना। कंपनी के बारे में कुछ और ख़ास बात कर लेते हैं। RIL को नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने सोलर वाटर पंप के पैनलबंद आपूर्तिकर्ता और रूफ चैनल पार्टनर के रूप में मान्यता दी है कंपनी को। और RIL के सभी उत्पाद मंत्रालय के मानकों के पालन करते हैं। कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है दोस्तों। अब इसके क्वार्टर में कंपनी की क्या सेल हुई। कंपनी की क्वार्टर सेल्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, 2023 में 16 करोड़ की सेल हुई, जिसमें मार्च में बढ़कर 30 करोड़ की सेल हुई है, और जून में 22 करोड़ की कंपनी की सेल हुई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ 2023 में 7 करोड़ 35 लाख का, फिर बढ़कर ये हुआ 8 करोड़ 55 लाख का, और जून में 7 करोड़ 33 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। OPM की बात कर लेते हैं। OPM इसका 44.57% से 28.39%, फिर 32.28% है जून में इसका OPM। और अदर इनकम की बात कर लेते हैं। 8 करोड़ 40 लाख की इसकी अदर इनकम है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट इसका 5 करोड़ 59 लाख का है। EPS की बात कर लेते हैं। पहले नेगेटिव में था EPS, और अब प्रॉफिट में आ गया है, यानी ग्रोथ हुई है EPS में। तो 0.36 का इसका EPS है। साल दर साल की बात कर लेते हैं। कंपनी ने साल दर साल में क्या सेल करी है। तो कंपनी की 2023 में 263 करोड़ की सेल करी। मार्च में 131 करोड़ की सेल हुई,
और TTN में 96 करोड़ की सेल करी है कंपनी ने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। 2023 में 14 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, जो बढ़कर मार्च 2024 में 34 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, और TTM में 30 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। OPM की बात कर लेते हैं। OPM 2023 में 6% का था, जो मार्च 2024 में 26% का हुआ, और फिर 31% का TTM में हुआ इसका। अदर इनकम की बात कर लेते हैं। अदर इनकम इसमें नेगेटिव में है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो नेट प्रॉफिट दोस्तों 2023 में 17 करोड़ का हुआ, यहाँ नेगेटिव में आ गया 51 करोड़ का। फिर 49 करोड़ का यहाँ नेगेटिव में है TTM में। EPS की बात कर लेते हैं। EPS भी यहाँ 23 में 1.13% का पॉजिटिव में था, फिर नेगेटिव में आ गया 3.34 का, और 3.16% का EPS नेगेटिव में है। अब दोस्तों कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं। तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ में तो सभी नेगेटिव में है, और प्रॉफिट ग्रोथ में भी 10 साल में 13%, 5 साल में 16% प्रॉफिट ग्रोथ रही है। और स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर ले तो 5 साल में इसने 34% CAGR से रिटर्न दिया, और 3 साल में 47% के CAGR से रिटर्न दिया, और 1 ईयर में 195% के CAGR से रिटर्न दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं। 3 साल में 17% रही रिटर्न ऑन इक्विटी, और लास्ट ईयर में 14% की रही रिटर्न ऑन इक्विटी। बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट में अपन देखते हैं तो रिजर्व कंपनी के पास नेगेटिव में 7 करोड़ का, बोरिंग है 148 करोड़ की दोस्तों। कंपनी पे कर्ज है 148 करोड़ का, और अदर लाइबिलिटीज है 108 की। टोटल लाइबिलिटीज है 404 करोड़ की। फिक्स एसेट है 257 करोड़, और टोटल एसेट की बात कर लेते हैं 404 करोड़ का टोटल एसेट है कंपनी के ऊपर। अब कंपनी का नाम जान लेते हैं। कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे अपन 2023 से लेकर 2024 जून तक प्रमोटर होल्डिंग 74.99% की है, जो कि जून में भी 74.99% प्रमोटर होल्डिंग है इसके अंदर। FI की बात कर लेते हैं। FI की 2023 में कोई होल्डिंग नहीं थी, फिर 2023 में दिसंबर में FI ने 0.07% की होल्डिंग बढ़ाई है। मार्च में इन्होंने 0.8% की होल्डिंग करी है FI ने, फिर इसमें भी 8% की है FI की होल्डिंग, 0.08% की FI होल्डिंग है। और पब्लिक की बात कर लेते हैं। पब्लिक की होल्डिंग है इसमें 24.94% की पब्लिक होल्डिंग है दोस्तों। अब कंपनी का नाम देख लेते हैं। रविंद्रा एनर्जी लिमिटेड कंपनी का नाम है, रविंद्रा एनर्जी लिमिटेड। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।